हेलो बच्चों। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। हमारे पास कोई यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रोड है जिसकी लेंथ है 40 सेंटीमीटर और उसके ऊपर मास रखा हुआ है 1.2 kg का। और उसका जो मास है वो है 1.2 kg। और उसको हमने किसी दो एंड से हमने सपोर्ट कर रखा है। ठीक है। और हमारे पास और क्या कंडीशन है, और हमारे पास कोई मास है 4.8 kg का, उसको हमने रोड पे रख दिया है। इस तरीके से हमने रखा है जिसका जो लेफ्ट हैंड है वो हमारे पास वाइब्रेट कर रहा है फंडामेंटल वाइब्रेशन से, और राइट हैंड वाइब्रेट कर रहा है फर्स्ट ओवरटोन से। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके का कुछ हमारे पास डायग्राम बनेगा। ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास टेंशन है, इसको हम लेफ्ट के लिए टेंशन को टी एल मान लेते हैं। ठीक है, टी एल। और राइट में जो टेंशन है इसको मान लेते हैं टी आर। ठीक है, लेफ्ट और राइट की मैंने टेंशन लिख दी है। और यहाँ पे मैंने कोई मास रख दिया है, जो मास क्या है 4.8 kg। ठीक है, 4.8 kg इसका वेट डाउनवार्ड लग रहा होगा mg के बराबर, या फिर जी की वैल्यू 10 ले रखी तो 48 न्यूटन लग रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ। ये ऑब्वियस सी बात है, 40 माइनस एक्स हो जाएगी 0.4 माइनस एक्स, ऐसा यूनिट्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 0.4 माइनस एक्स। तो इस तरीके की हमारे पास ये कंडीशन बन गई है। ठीक है। अभी देखो, ये हमारे पास है सिचुएशन, और इसका मास भी है साथ साथ में, जिसको मैं लिखना भूल गया हूँ। इसका वेट हमारे पास है इसका मास है 1.2 kg, तो इसका वेट हो जाएगा 12 न्यूटन। तो ये हमारे पास सबसे पहले बन गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। और अभी हमारे पास एक जो कंडीशन गिवन है वो क्या गिवन है, जो लेफ्ट की जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास वाइब्रेट कर रही है फंडामेंटल वाइब्रेशन पे, और राइट की हमारे पास वाइब्रेट कर रही है फर्स्ट ओवरटोन पे। ठीक है। हाँ। तो राइट की फर्स्ट ओवरटोन पे तो हमें ऑब्वियस सी बात है, हमें इस चीज़ का आइडिया कि हमारे पास फंडामेंटल वाइब्रेशन और फर्स्ट ओवरटोन के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आती है वो आ जाती है 1/12 रूट ऑफ टी ऑफ लेफ्ट अपॉन एम। तो ये तो मैंने लेफ्ट के लिए कंडीशन पुट कर दी है। राइट में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखनी है, 1/12 रूट ऑफ टी ऑफ आर बाई एम। तो इस तरीके से ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है। इनमें से एल से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाती है टी एल अपॉन टी आर, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू 2। तो आ जाती है हमारे पास टी एल इज इक्वल टू 4 ऑफ टी आर। मैंने इसको स्क्वायर कर दिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया है। तो ये तो हो जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो, फ्री बॉडी डायग्राम का यूज कर लेते हैं इसके अंदर बाकी कंडीशंस के लिए। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम से हमारे पास क्या आ जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम से देखिए तो इस रोड का और इस मास का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उस सेम फोर्स हमारे पास नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है टी एल प्लस टी आर इज इक्वल टू 48 प्लस 12। तो टी एल प्लस टी आर इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन गई है ये। ठीक है। और हाँ, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास ये बन गई है। तो इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूँ तो टी एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 4, नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर देते हैं। तो 4 टी आर, जो मैंने टी एल की जगह 4 टी आर पुट कर दिया इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में, प्लस टी आर इज इक्वल टू 60, प्लस टी आर इज इक्वल टू 60। तो 5 टी आर इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक है। तो राइट के अंदर जो हमारे पास टेंशन की वैल्यू है वो आ गई है 12 न्यूटन। तो अगर राइट के अंदर हमारे पास 12 न्यूटन आ गई है तो हम लेफ्ट के अंदर बता ही सकते हैं। तो टी इन एल, लेफ्ट और राइट का जो हमारे पास सम था आ रहा था वो 60 न्यूटन आ रहा था। ठीक है। तो आ जाएगा 60 माइनस 12, तो मतलब आ जाएगा 48 न्यूटन। तो लेफ्ट के अंदर जो हमारे पास टेंशन आ गई है वो 48 न्यूटन आ गई है, राइट के अंदर टेंशन आ गई है वो 12 न्यूटन आ गई है। ठीक है। अभी हमारे पास ये वाली जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये पूरा का पूरा मास है, ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम में। अगर ये पूरा का पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट
इज इक्वल टू 0। और हम टॉर्क किसके अबाउट ले लेते हैं, हम टॉर्क इस एंड के अबाउट ले लेते हैं, इस एंड के अबाउट, या यहाँ पे देखें तो इस एंड के अबाउट। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट एल, एल के अबाउट तो टॉर्क हो जाएगा 0, और 12 न्यूटन के अराउंड जो टॉर्क हो जाएगा, तो 12 न्यूटन का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल इसकी लेंथ थी 40 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो 0.2 इंटू 12 इंटू 0.2 प्लस 48 इंटू एक्स, 48 न्यूटन इंटू एक्स प्लस टी आर इंटू 0.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा टॉर्क, टॉर्क अबाउट लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के अबाउट जो टॉर्क होगा उसको लिख देते हैं टी ऑफ आर इंटू 0.4, ये हमारे पास है नेगेटिव में आ गई टॉर्क की वैल्यू, प्लस 48 जो कि हमारे पास एक्स दूर है, प्लस 12 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0। ये तीन ही हमारे पास फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, और टी आर की वैल्यू हमारे पास है 12, तो 12 इंटू 0.4, इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ तो ये हमारे पास इस तरीके से बन जाएगा, तो 48 इंटू एक्स प्लस 2.4। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है 0.05। इसको हम अगर सेंटीमीटर में रखें तो x इज इक्वल टू 0.5, सॉरी 5 सेंटीमीटर, 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो पोजीशन आ जाती है वो आ जाती है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, तो हमें जो मास रखना है वो लेफ्ट हैंड से 5 सेंटीमीटर दूरी पे रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।